कि मोहन ने उत्तर दिया, करना बहुत तकरार, बढ़ जाएगी व्यर्थ में इन बातों में रार। तब धोबी कड़क कर बोला, और कहता क्या है कि धोबी ने कड़क जवाब दिया, बस बहुत गरम नादान ना। धोबी ने तो बलराम को बड़ा क्रोध आ गया। अब जहां दो भाई साथ में हो और कोई तीसरा बकर बकर कर रहा हो और अपनी विद्वानता दिखा रहा हो, अपना बल दिखा रहा हो, और फिर कृष्ण बलराम जैसे जब दो भाई हो तो फिर किसी की चलने नहीं वाली। किसी की चलने नहीं वाली। अब प्रभु ने किया क्या कि दो उंगली से नाथ ने दिया तमाचा कि लौट गया धड़ से वही गया पहुंच। यमपुरी पहुंच गया तो ही तमाचे में। बोलिए कन्हैया लाल की। ये 101 मुद्राएं आदरणीय श्री महेश बीडीसी जय गुरुदेव वहां से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रभु के चरणों में मुद्राएं हैं। और 101 पद मुद्राएं आदरणीय श्री लाला राम जी की ओर से हैं। सभी पर प्रभु अपना हाथ बनाए रखे। दो तमाचे पर वो गिर गया जाके नीचे और उसका काम तमाम हो गया। प्रभु आगे बढ़े और वहां पर जब देखा कि एक दर्जी बैठा है, उस धोबी से कपड़े उठाए और उस दर्जी के पास ले गए। कहने लगे उस दर्जी से कि इसको काट छांट के बराबर कर दो, जिससे मेरे बराबर मेरे साइज के हो जाएं। और वो दर्जी प्रभु नारायण का भक्त था। वो दर्जी भक्त था। वो मोहिनी मूरत देख के कुछ कुछ मुस्कुरा रहा है और मोहित होकर उसने उन वस्त्रों को लिया और काट छांट कर कन्हैया और बलराम के योग्य कर दिया। और प्रभु को देखते जा रहा है और कपड़े को सीता जा रहा है। और उसके बाद प्रभु के हाथ में जब वो कपड़े आते हैं तो वहीं एक दर्जी चतुर आया भक्त सुजान, प्रभु पद पंकज शीश पर बोला बुद्धि निधान। उसने उनके चरणों में माथ झुकाया और जान गया। तो प्रभु ने उससे कहा कि परेशान मत हो कि दया धाम ने तब दिया उसको यह वरदान, धन धन से फूलो फलो बड़े भक्ति सद्ज्ञान। कहा कि तुम्हारा जो कार्य है उसमें सदा फूलो फलो और तुम्हारा सद्ज्ञान बना रहे। अब उधर प्रभु आगे चल दिए
जब आगे चल दिए तो उधर मिलती है एक स्त्री सुंदरी, जिन्हें कहते हैं कुब्जा। उन्हें कुब्जा मिलती है। वो कंस के दरबार में चंदन बंदन किया करती थी। ये कहीं कहीं बताया जाता है, जितना मैंने पढ़ा है, कि ये वही कुब्जा है जो त्रेता युग में मंथरा थी। कहते हैं कि कुब्जा ही मंथरा थी और कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। प्रभु उनको देख रहे हैं, वो चंदन बंदन लिए जा रही है। दोनों भैया कहते हैं कि हे मैया, हे सुंदरी, जरा इधर तो देख। हे सुंदरी, ये चंदन बंदन मुझको भी लगा दे, मैं कंस के दरबार में जा रहा हूँ। जब इतना कहा तो थोड़ा सा गुस्से में है वो मैया, क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी हैं, लचे लचे वृद्धावस्था में चल रही हैं, टेढ़े टेढ़े चल रही हैं। और वो कहती, काहे लाला, काहे, ये क्या कर रहा है? मेरा मखौल उड़ा रहा है या मेरा सम्मान बढ़ा रहा है? मैं तुझे कहाँ से सुंदरी लगती हूँ? मैं तुझे कहाँ से सुंदरी लगती हूँ? कन्हैया जी मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं मैया, मैया तुम ही जो कुछ हो, यदि मुझसे प्रेम करती हो मैया, तो इस चंचल चितवन पर ये छोटा सा टीका चंदन बंदन लगा दो। प्रभु के चरणों में कहते हैं कि घट घट वासी राम का के कहते हैं संसार में के एक है पालन के रहता है जो साथ में आसमान के पार भैया, आसमान के पार। घटवासी राम का कण कण में उजियार। घटवासी राम का कण कण में उजियार। ये पूरा सतगुरु जो मिले तो अंग अंग दीदार कबीरा। ताकत धन और रूप का, वहां प्रभु ने उसे सुंदरी कह दिया है, तो वो शर्मिंदा हो गई इस बात से। इसलिए कि ताकत धन और रूप का इच्छुक ये संसार के तीनों ही मिल जाए जिसे तो महिमा
कुब्जा उन्हें चंदन का टीका लगाती हैं। बलराम को लाल टीका और कन्हैया को पीला टीका, दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं। जाते हैं कंस के यहाँ, कंस के पास जाते हैं और जब द्वार के अंदर घुसते हैं जब जाते हैं आगे तो मैया वो कुब्जा पलट कर देखती हैं तो कन्हैया उनके दोनों पैरों पर, बलराम का इशारा पाते ही कन्हैया उनके दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा 2 अंगुल लगा देते हैं उनकी ठुड्डी में और सीधा कर देते हैं। वो कुब्जा सीधी हो जाती है और एक छैल छबीली सुंदर सी नारी हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने कुब्जा को तारा। बोले कन्हैया लाल की। उधर थोड़ा भ्रम हो गया तो मैं अपनी बात भूल गई। अब कन्हैया चले आगे, देखते जा रहे हैं कंस ने बड़ा मेले के जैसा साज सज्जा सजा रखी है। सब यज्ञ का आयोजन करवा रखा है। वहां पर बड़े सुंदर सुंदर हर तरह से देखने योग्य जो भी जैसे मेलों में सजावट होती है, तरह तरह के साज श्रृंगार बना रखे हैं उस उतने प्रांगण के। कन्हैया और बलराम देखते हुए जा रहे हैं, सोचते हैं लगता है मामा बहुत धनवान है, काफी खर्च कर रखा है, पता नहीं हमारे स्वागत के लिए खर्च कर रखा है, बहुत प्यार करता है कि हमको मारने के लिए ये सब तैयारी कर रखी है। और जैसे द्वार पर घुसते हैं वैसे ही कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आ जाता है और कन्हैया पर आक्रमण बोल देता है। भिड़ जाता है कस के। तब कन्हैया उसके सूंड को पकड़कर धरती पर पटक देते हैं और एक बार में काम। अब कन्हैया आगे बढ़ते हैं, कंस देख रहा है। कंस ने अपना दरबार लगा लिया, कंस देख रहा है। वहां पर तरह तरह के योद्धा आए, शंख चूड़ मुष्टिक ये सब खड़े हैं। उस मैदान में मल्ल युद्ध हुआ। ललकारने लगे कन्हैया को और बलराम को कि है कोई जो मुझसे लड़े आकर, तो देखिए युद्ध कैसे हो रहा है। कि शंख और चारुण पहलवा हाथ कृष्ण से मिला है। युद्ध हो रहा है, सभी पहलवान वहां पर पहलवान लगे हैं वहां पर, इसलिए कि शंख और चारुण पहलवा हाथ कृष्ण से मिला रहे। खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे। पेज पर पेज काट
युद्ध हुआ। बारी बारी से पहलवान आ रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है, लेकिन बचा एक भी नहीं। एक को मार रहे हैं तो दूसरा, दूसरा मार रहे हैं तो तीसरा, और जिनकी बारी है वो हौ खा के मर गए कि जब इतने बड़े बड़े पहलवान नहीं टिक रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जो छुटपुटिया पहलवान थे, सतुआ खाने वाले, जो सितवा खाने वाले थे वो निकल लिए, वो हौ खा गए कि जब इतने बड़े नहीं टिक पाए तो हम लोग कहां से टिकेंगे। और उधरी जैसे ही कंस ने ये सब देखा वो भाग खड़ा हुआ, दौड़े कन्हैया, पकड़े कंस के बाल और पटक दिया और कहा जरा याद करो मामा, जरा याद करो, जरा याद करो। ये 501 पत्र मुद्राएं हिमांशु यादव मौजमपुर उनकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वहां पर कंस को पकड़ा कृष्ण ने और आपस में भिड़ंत हो रही है, आपस में भिड़ंत हो रही है और कह रहे हैं जरा याद करो, जरा याद करो मैया को तूने, जरा याद करो मैया की तूने क्या दशा बनाई थी, खींचा था बाल पकड़ करके उस पर तलवार चलाई थी, तुमने मेरी मैया के कई के बाल पकड़े थे और खींचकर जेल में डाल दिया था। उन पर तलवार भी उठा ली थी जब आकाशवाणी हुई थी, उन पर तलवारों से वार करना चाह रहे थे। वो दिन याद करो। तुमने मैया देवकी के और युद्ध होने लगा आपस में। कंस कभी इधर कभी उधर भागा फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर भागा फिर रहा है और कन्हैया से मुष्टिका युद्ध हो रहा है। कभी हाथ में खड्ग भी आ जाता है, छाती पर घूंसों से वार कर रहे हैं।